हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल लीगल पैनल। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग आईपीसी के सेक्शन 34 यानी कि धारा 34 को देखने वाले हैं, जो कि आईपीसी के चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत दिया गया है, साधारण अपवाद के अंतर्गत दिया गया है। और हम लोग धारा 34 में कॉमन इंटेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्ट डिफिनेशन कि धारा 34 कहता क्या है। धारा 34 ये कहता है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमन इंटेंशन समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। यानी कि इसका डिफिनेशन ये होगा, जब एक ही इरादा से, एक ही आशय से कई व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, धारा 34 के अनुसार हर एक व्यक्ति उस अपराध के लिए दायित्व अधीन होगा, उस अपराध के लिए जिम्मेदार होगा, जैसे मानो कि वह कार्य उसने अकेले किया है। चलिए अब हम डिफिनेशन थोड़ी सी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ए, ये भी कोई व्यक्ति है बी, ये भी कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, और ये भी कोई व्यक्ति है। यहाँ पे क्या होता है, ये चारों का जो इरादा है यम को मारने का है। अब हैं तो चार लोग यहाँ पे, लेकिन चारों का जो इरादा है, जो आशय है, इस व्यक्ति को मारने का है। तो अब यहाँ पे देखिए, लोग तो चार हैं, व्यक्ति चार हैं, लेकिन इरादा तो बराबर है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक समान आशय के अंतर्गत हो रहा है काम, कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ये माना जाएगा, हर व्यक्ति इस कार्य को अकेले किया है। मान लीजिए ए ने भी यम को मार दिया, बी ने भी यम को मार दिया, सी ने भी यम को मार दिया, और डी ने भी यम को मार दिया। तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि ए ने अकेले अपराध किया है, यम को मारा है। वही कार्य बी के ऊपर भी अप्लाई होगा, और ऐसा माना जाएगा कि बी ने अकेले यम को मारा है। वो तो अलग बात है, चारों लोग तो मारे हैं, और जब मारे हैं तो वहाँ पे कॉमन इंटेंशन हो गया, समान आशय लागू हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाएगा हर एक व्यक्ति अकेले उस कार्य को किया है, यानी कि जैसे बी ने अकेले यम को मारा, ये मान लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि सी ने भी अकेले यम को मारा है, और वही डी के ऊपर भी अप्लाई होगा, और ऐसा मान लिया जाएगा कि डी ने भी अकेले यम को मारा है। ये तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट, यानी कि क्या ऐसा चीज़ हो तभी धारा 34 लागू होगा, किसी व्यक्ति के ऊपर धारा 34 लगेगा। तो सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, जब तक कोई अपराध नहीं होगा तो धारा 34 कहाँ से लागू होगा। दूसरा है, एक्ट इज कमिटेड बाय मोर देन वन पर्सन। अगर एक व्यक्ति से ज़्यादा कोई अपराध करते हैं तभी धारा 34 लागू होगा। यानी कि वो अपराध सिर्फ एक ही व्यक्ति अगर करता है तो धारा 34 लागू नहीं होगा। धारा 34 के लिए एक व्यक्तियों से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। तीसरा क्या है, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, एक समान आशय होना चाहिए। यानी कि चार लोग अगर मिल के करते हैं तो चारों लोग का जो इंटेंशन है, जो इरादा है, एक ही इरादा होना चाहिए। चौथा है, इफ़ एक्ट विच डन बाय हिम इन द सेम मैनर अलोन। ऐसा माना जाएगा कि जिस ग्रुप वाले कोई एक्ट किए हैं, कोई अपराध किए हैं, तो ऐसा माना जाएगा उसमें से हर एक व्यक्ति अकेले कार्य किया है। ये तो हो गया एसेंशियल एलिमेंट, आवश्यक तत्व। अब हम देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड रिलेवेंट केस देखते हैं, जो कि धारा 34 के ऊपर आधारित है। तो अगला केस आता है बारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक केस है। इसमें क्या होता है, कुछ दोस्त रहते हैं, यानी कि एक बारेंद्र कुमार घोष रहते हैं, और उनके साथ
कुछ उनके प्रिय मित्र रहते, यानी कि एक बारेंद्र घोष हो गए, उनके साथ कुछ दोस्त थे। मान लेते हैं हम, एक ये थी बारेंद्र घोष प्लस 2 और दोस्त थे। ये लोग जाते हैं कहीं, किसी कोई पोस्टमैन पैसा वगैरह गिन रहा था कमरा में। तो ये तीनों लोग जाते हैं, ये कमरा में ये पोस्टमैन है पी। यहाँ पे क्या होता है, ये बारेंद्र कुमार घोष इस गेट पे खड़े हो जाते हैं और ये जो 2 लोग होते अंदर पोस्टमैन से पैसा छीनने लगते हैं। अब जैसे पोस्टमैन मना करता कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ये इनके दोनों दोस्त पोस्टमैन के ऊपर गोली चला देते हैं, जिससे पोस्टमैन मर जाता है। इसी के साथ सभी लोग भागने लगते हैं, जिसमें से बारेंद्र कुमार घोष जो है पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े गए तो उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया। फिर उसके बाद बारेंद्र कुमार घोष क्या तर्क देते हैं कि मैं सिर्फ एक गेट पे खड़ा था, मैं पोस्टमैन के ऊपर गोली नहीं चलाया, गोली तो मेरे दोस्तों ने चलाया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इनको जवाब देता है कि नहीं, आपका जो इरादा था, सामान्य आशय था, कॉमन इंटेंशन था, वो सेम था। यानी कि जो इनका इरादा था वही आपका भी था, कॉमन इंटेंशन था। और यहाँ पे घटना आप लोगों ने एक साथ किया, भले ही आपने गोली नहीं चलाया, लेकिन इरादा आपका भी था कि पोस्टमैन को मार के उसकी पैसा छीन लिया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, बारेंद्र कुमार दोषी ठहराए जाते हैं समान आशय के लिए। एक और केस है यूपी राज्य बनाम रोहन सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस रोहन सिंह। इस मामले में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, 2 लोग और होते हैं। मान लीजिए एक ये है ए, एक बी। ये क्या होता है, दोनों सी को मारने चलते हैं, यानी कि प्लान बना लेते हैं कि आज तो सी को मार ही देना है, आज मारेंगे सी को। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ए जो होते हैं इनको लाठी डंडा घूंसा से मारते हैं, खूब मारते हैं, यानी कि ग्रीवियस हर्ट इनका पहुंचा रहे थे, खूब ज़्यादा मार पीट रहे थे। वहीं पे बी क्या करते हैं, सी को गोली से मार देते हैं। फिर जब दोनों लोग कोर्ट में जाते हैं तो ए तो ये कहते हैं, रोहन सिंह जो है, इन्हीं का नाम रोहन सिंह है, तो ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ उनको घूसा से मारा है, मेरा इरादा सिर्फ ग्रीवियस हर्ट देना था, यानी कि मुक्का से मारना था, जान से मारना नहीं था। तो न्यायालय ने ये कहा कि आप लोगों ने पहले से तो मारने का ही प्लान बनाया था, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आशय है, इंटेंशन है, एक बराबर था, कॉमन था। तो इसलिए यहाँ पे न्यायालय ने दोनों को दोषी ठहराया कॉमन इंटेंशन के आधार पे, समान आशय के आधार पे। तो शायद अब आपको सेक्शन 34 धारा 34 तो समझ में आ गया होगा। तो जब समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप कोई भी LLB, BLLB या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जानने की इच्छुक हैं, तो हमारे चैनल लीगल पैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लस अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं या आपको हमारी वीडियो कुछ पसंद आ रही हो, तो उसके बगल में इस तरीके का एक बेल आइकन दिया होगा सब्सक्राइब के साइड में, उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में।